अध्याय 3 श्लोक नंबर 23, 24, 25। भगवान कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक यात्रा है। इट्स लाइक जर्नी। ऐसा नहीं है कि आज आप अनस्पिरिचुअल हो, कल आपने कोई वीडियो देखी और आप स्पिरिचुअल हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। एक बार एक क्लास में टीचर थे। वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि जो महान लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं वो महान लोगों को कॉपी करते हैं। वो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। तो उस क्लास में एक बच्चा बहुत ही स्मार्ट होता है। वो अगले दिन टीचर के आने से पहले उस क्लासरूम में आ जाता है और टीचर की चेयर पर जाकर के बैठ जाता है। फिर थोड़ी सी देर के बाद वो टीचर भी उस क्लासरूम में एंटर होता है और टीचर जब उस बच्चे को अपनी चेयर पर बैठे देखता है तो टीचर बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तो बच्चा बोलता है कि गो टू स्टूडेंट चेयर एंड सिट ऑन इट। तो टीचर कुछ समझ नहीं पाता है और जाकर के स्टूडेंट की चेयर पर बैठ जाता है। तब कुछ बच्चे उस टीचर को समझाते हैं कि कल आपने बोला था ना कि जो महान लोग होते हैं उन्हें आम लोग जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, तो यह बिल्कुल आपकी तरह आपको फॉलो कर रहा है और आपको कॉपी कर रहा है। तो टीचर ने कहा कि ठीक है। और वो जो टीचर है वो क्लास में अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है। तो वो लड़का उस समय थोड़ा सा डर जाता है कि मैं अपने टीचर के सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ, और वो लड़का अपने टीचर से माफी मांग लेता है। तो टीचर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कल क्या बोला था। तो वो लड़का बोलता है कि आपने यही बोला था कि जो महान लोग होते हैं आम लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो आप मेरे लिए महान व्यक्ति हैं, इसके लिए मैं आपको कॉपी कर रहा हूं। तो टीचर फिर कहते हैं कि अगर तुम मुझे कॉपी कर रहे हो तो फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता हूँ। तो टीचर कहते हैं कि फिर तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो। तब वो लड़का अपने सर से माफी मांग कर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तब उसे सर प्यार से समझाते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि मेरे कहने का यह मतलब था कि मैंने जिस रास्ते पर चल करके ये कुर्सी हासिल की है, इस कुर्सी को पाने के लिए मैंने जो मेहनत करी है, जिस रास्ते पर मैं चला हूं, तुम्हें उस रास्ते को कॉपी करना है, ना कि मुझे। जैसे कि सबसे पहले मैंने अपना प्राइमरी स्कूल कंप्लीट किया, फिर मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैंने डिग्री ली, और फिर इतना सब करने के बाद मैं इस लायक बन पाया हूं कि मैं आज उस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, या फिर मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक बन पाया हूं। तो उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी भी जो होती है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो एक लंबी जर्नी है, वो एक यात्रा है जो पूरे जीवन भर चलती है। जैसे कि आप लोगों ने एक जनेऊ के बारे में सुना होगा, जो हमारे हिंदू धर्म में मान्यता होती है कि एक बच्चे के जन्म के बाद या थोड़े से बड़े होने के बाद उसे जनेऊ धारण कराई जाती है। आई थिंक आपने ये चीज सुनी होगी। तो एक बच्चे का जनेऊ संस्कार चल रहा था। तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है कि जब मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो क्या मैं इस जनेऊ का त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो तो सब कुछ त्याग कर देते हैं, तो ओब्वियसली वो जनेऊ भी त्याग करते हैं। तो उनके माँ बाप ने बोला कि हाँ, जब भी तुम सन्यासी बन जाओगे तब तुम इसे त्याग कर सकते हो। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है, फिर मैं उसे अभी से ही त्याग कर देता हूँ। तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर तुमने इस जनेऊ को आज ही त्याग कर दिया तो तुम उस रास्ते को ही बंद कर दोगे जिस पर चल करके तुम आगे जाकर सन्यासी बनने वाले हो। जैसे कि मान लो आपको कहीं ऊंचाई पर चढ़ना है जहां पर सीढ़ियां नहीं है, तो वहां पर आपको सीढ़ी लगा करके चढ़ना पड़ेगा। तो अब जब आप सीढ़ी लगा करके एक एक कदम ऊपर जाओगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। अब जब आप ऊपर पहुंच जाओगे तब ओब्वियसली आप वो सीढ़ी गिरा देने वाले हो नीचे। उसके बाद आपको सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। तो आप नीचे खड़े रहते हुए ही बोल रहे हो कि ऊपर जाकर तो मुझे सीढ़ी फेंकनी ही है, तो क्यों ना मैं अभी से ही सीढ़ी का त्याग कर दूं। तो जब आप उस सीढ़ी का नीचे से ही त्याग कर दोगे तो आप ऊपर कैसे पहुंचोगे। तो वो जो सीढ़ी है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस पर तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। हम क्या करते हैं कि हम सीढ़ी को ही इग्नोर कर देते हैं, जो कि गलत है। तो यह जो सीढ़ी है उस पर चढ़ने के लिए आपको जितनी भी मेहनत लगे, जितनी भी मशक्कत लगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिस मंजिल पर जाना है वहां पर जाने के लिए इस सीढ़ी को एक्सेप्ट करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर निकल जाता हूं, तो उसके लिए जो सीढ़ी होती है, मतलब कि आपको अपने अंदर के आलस को भगाना पड़ेगा,
आपके अंदर का जो लोभ है उसे आपको दूर करना पड़ेगा। ये जो मोह माया है, पैसा है, दुनियादारी है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है, डेथ क्या है, ये संसार क्या है। इन सब चीजों को बारीकियों से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये हम पर हावी होती है, कैसे इनको अपने ऊपर हावी होने से बचाना होता है। तो इस तरह से जब आप सीख जाते हैं और उसके बाद जब आप अपने आप को हर चीज से त्याग करते हो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आपके अंदर मौजूद है, यानी कि आपके अंदर लोभ, ईर्ष्या, घृणा, लालच, ये सभी है। और उसके बाद अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे निकल जाते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो रास्ता है जिस पर चल करके आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाने वाले हो, यानी कि जो कर्म है जिसे हम कर्म बोलते हैं, कर्म का रास्ता, क्योंकि कर्म के मार्ग पर चलकर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ को समझ पाओगे। लेकिन अगर आप उस कर्म के पथ को ही त्याग कर दोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, आप आत्मबोध नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कर्म के मार्ग को छोड़ना नहीं है। तो इसीलिए भगवान हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ना कि सन्यासी बनकर इस संसार को त्यागने की। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, इसलिए तुम्हें कर्म करना जरूरी है। तुम्हें लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है ताकि लोग सन्यासी बनकर अपने कर्मों का त्याग नहीं करें, जबकि तुम्हारे पथ पर चल करके वे कर्मों का अनुसरण करें और वे कर्मयोगी बन सकें।